नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में कल हमने आपको सुनवाया नाटक जीने के बाद का पहला भाग। आज सुनते हैं इसका दूसरा भाग। ये नाटक हेनरिक इब्सन के मूल अंग्रेजी मंच नाटक का हिंदी रूपांतरण है। रूपांतरकार केशव स्वामी, निर्देशक कमल दत्त, प्रस्तुति आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की। तो चलिए सुना जाए नाटक जीने के बाद दूसरा भाग। माया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। तुम जानती हो माया, यहाँ आने के लिए मैंने तुम्हें मंजूरी क्यों दी थी? मेरा ख्याल है वजह वो महिला है, मादम वान सेटॉफ। हाँ, वो हमेशा पीछा करती रही है। कल रात भी वो यहाँ आई थी। लेकिन मेरा उससे रहने दो रूपक, मुझे यकीन है तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। मुझसे मिलने के बहुत पहले से ही। तुम्हें मिलने के बहुत पहले ही मैं उसे भूल चुका हूँ। उस महिला को भी जो तुम्हारी मॉडल रही हो। हाँ, मेरा काम पूरा हो चुकने के बाद। और फिर मुझे तो पता भी नहीं था कि वो इन दिनों यहाँ है। तुमने मेहमानों की सूची में उसका नाम समाचार पत्रों में देख लिया होगा। हाँ, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि आजकल उसका नाम क्या है। वान सेटॉफ जैसा नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना। गॉड, और इसीलिए रेवक तुम अशांत हो। हाँ माया, और कितना व्याकुल। तो फिर आखिर तुम चाहते क्या हो? जिंदगी, जिंदगी माया। जिंदगी। तब हम दोनों अलग क्यों नहीं हो जाते? तुम इसके लिए तैयार होगी? हाँ, यदि और कोई चारा नहीं है तो। नहीं, शायद एक और तरीका है। तुम फिर उस महिला की बात सोच रहे हो ना? हाँ, ये सच है। जब से मेरा उसके साथ पुनर्मिलन हुआ है, मैं लगातार उसके बारे में ही सोच रहा हूं। माया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। कहो। माया, यहां मेरे दिल के अंदर खुफिया ताले वाली एक छोटी सी पिटारी है। Really? जिसमें कलाकार के रूप में मेरे सारे सपने संजोए हुए हैं। जब बिना कोई पता छोड़े वो लापता हो गई तो वो ताले बंद हो गए। चाबी उसी के पास थी और जाते वक्त वो साथ ले गई। तो उस ताले को फिर से खोलने के लिए उसे बुला क्यों नहीं लेते? माया, वो यही तो है, और ये भी साफ है कि वो इस पिटारी के लिए ही यहाँ आई है। नहीं, इस बारे में मैंने उससे एक लफ्ज भी नहीं कहा। मेरे प्यारे रूपक, इतनी सरल बात के लिए इतना बड़ा नाटक रचना क्या जरूरी है? तुम इसे सरल मानती हो? बिल्कुल। तुम्हें छूट है रूपक, जिसके पास जाना चाहे चले जाओ। आज से मैं बस अपनी ही राह चलूंगी। माया। हाँ। माया, मैं आनंद, तुम आंखें क्यों फेर रहे हो? मैं वो तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं कर सकता। अच्छा। मगर क्यों? तुम्हारे पीछे तुम्हारी परछाई का भूत लगा है और मेरे पीछे मेरे पश्चाताप का। ओह। तो आखिर इरीना, क्या बात है? आनंद, आज मुझे मुक्ति मिल गई। चाहिए लम्हे भर के। हाँ आनंद, इरीना, अब हम एक साथ बैठकर सब कुछ कह सुन लें, ठीक उन दिनों की तरह जब मैं जिंदा थी। काश हम वैसे ही बात कर पाते। बैठ जाओ आनंद, वहीं आनंद, मैं तुम्हारे पास बैठूंगी। इरीना, इन पत्थरों पर पुराने दिनों की तरह। ओ आनंद। इरीना,
दूर दूर भटक कर अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। हाँ इरीना, अंतहीन यात्रा के बाद अपने आराध्य के पास, अपने देवता के कदमों में, अपने घर में इरीना, अपने घर में। तुम रोज मेरी राह देखा करते थे? नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता था? हाँ, तुम नहीं कर सकते थे। तुम कुछ नहीं समझते थे। मुझे सच सच बताओ इरीना, किसी और के लिए तुम इस तरह से अचानक मुझे छोड़कर चली गई थी? आनंद, तुम्हारे भले के लिए भी तुम ऐसा कर सकती थी। मैं कुछ समझा नहीं। आनंद, अपने शरीर और आत्मा के साथ जब मैं तुम्हारी सेवा कर चुकी और वो मूर्ति जिसे तुम मेरा बच्चा कहते थे पूरी हो गई, तो मैंने तुम्हारे कदमों में सबसे बड़ी कुर्बानी दी। हाँ आनंद, मैंने हमेशा के लिए अपने को मिटा डाला और मेरा सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। यही तो मैं चाहती थी। अपने इकलौते बच्चे की रचना के बाद तुम कभी भी और कुछ न बना सको। ओह, तो ये ईर्ष्या थी? नहीं, मेरे ख्याल में ये नफरत थी। नफरत? हाँ, तुम्हारे लिए नफरत, तुम्हारे उस कलाकार के लिए नफरत जिसने एक जवान, गर्म और सजीव इंसान के जिस्म को इतनी भावहीन और लापरवाही से लिया, और जिसने अपनी कलाकृति की रचना के लिए उसमें से आत्मा निकाल ली। तुम ये कैसे कह सकती हो इरीना? तुमने तो मेरे लक्ष्य की पूर्ति के लिए अपने आप को संपूर्ण रूप से मुझे दे दिया था। तुम्हें याद है आर्नल्ड, एक छोटा सा लफ्ज जो तुमने मुझसे और मेरे बच्चे से निपटने के बाद मुझसे कहा था? मैंने? कोई लफ्ज? तुमने कहा था, इरीना, इरीना, मैं अपने पूरे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जीवन का यह अध्याय बहुत सुखद रहा। मैंने अध्याय कहा था? हाँ आनंद। वैसे आमतौर पर मैं इस लफ्ज का इस्तेमाल करता नहीं। तुमने अध्याय ही कहा था। खैर, कहा होगा। ओ आर्नल्ड, तुम तो हर बात को बहुत संजीदगी से लेते हो। इरीना, वो तोनीत झील वाली नई कॉटेज मैंने खरीद ली। सच? ओ आर्नल्ड, तुम्हारी हमेशा से इच्छा थी उसे खरीदने की। इरीना, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? हम सब एक साथ उस विला में रहेंगे। तुम्हारे और उस औरत के साथ? हाँ, मेरे साथ उन्हीं दिनों की तरह। इरीना, मेरे भीतर ताले लगे हैं और उन्हें तुम ही खोल सकती हो। मेरे पास अब चाबी नहीं रही आर्नल्ड। है इरीना, है। चाबी सिर्फ तुम्हारे पास ही तो है। प्लीज मेरी मदद करो ताकि मैं फिर से जी सकूं। ये सब बेकार के सपने हैं। उस साझेदारी का पुनर्जीवन कभी नहीं हो सकता। वो देखा मिया को। मिया अपने रीछों के शिकारी के साथ बाहर जा रही है। तुम्हारी प्रेमिका? मेरी या उसकी? रुबक, मैं एक बड़े अभियान पर जा रही हूँ। तुम्हारे इस अभियान का लक्ष्य क्या है? मैं बदलाव चाहती हूँ रुबक। मेरा लक्ष्य है जीना। मिया, तुम भी यही चाहती हो? हाँ, यही। अब मैं जाग रही हूँ। हाँ, ऐसा ही लगता है मिया। ओह, जागकर कितना हल्कापन महसूस होता है। मैं मुक्त हूँ, 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 ना कोई। गुड नाइट मिया एंड गुड लक। प्रोफेसर, शट अप! हमें तुम्हारी ऐसी शुभकामनाएं नहीं चाहिए। ये हम पर और आपत्ति लाएंगी। देखते नहीं, हम शिकार के लिए जा रहे हैं। मिया, तुम मेरे लिए क्या उपहार लाओगी? तुम्हारे लिए?
मॉडल बनाने के लिए एक पक्षी। और सुनो, तुम्हारे लिए मैं उसके पर काट दूंगी। हाँ, बिना सोचे समझे हर चीज के पर काटना तुम्हारी पुरानी आदत है। प्लीज रूबक, आज से मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। गुड बाय। वहाँ पहाड़ के पास शांत सुखमय रात बिताने की तुम्हारे लिए कामना करती हूँ। हाँ, दुनिया का सारा दुर्भाग्य तुम दोनों और तुम्हारे शिकार पर बरसे। प्रोफेसर, थैंक यू। हमको ऐसी शुभकामनाएं चाहिए। थैंक यू प्रोफेसर, थैंक यू सो मच। कम ऑन, कम ऑन। पहाड़ों पर शांत सुखमय रात। हाँ, शायद वही जिंदगी है। तुम मेरे साथ ऐसी रात चाहते हो? हाँ इरीना, आओगी वहां? मेरे देवता, मेरे आराध्य इरीना। लेकिन आर्नल्ड, ये भी केवल एक अध्याय होगा। इरीना, चुप, इधर उधर मत देखो आर्नल्ड। क्यों, क्या हुआ? वो मुझे घूरता हुआ एक चेहरा। कहाँ? अब हमें विदा लेनी चाहिए। नहीं, तुम उठो मत। तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, तब तक नहीं जब तक आज रात वहां पहाड़ पर हमारा मिलन नहीं होता। तुम आओगी इरीना? हाँ, वचन देती हूँ। ओह इरीना। तुम मुक्त हो। आओ मेरे पास आओ, मेरी बाहों में आओ। आओ ना। इस सकरी पहाड़ी चोटी से तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती हो। जरूरत पड़ी तो मैं उस खड्ड में कूद जाऊंगी। हाँ, कूद पड़ो। देख लो कितनी खौफनाक ढलान है, और राह सिर्फ एक ही है, उससे तुम नहीं जा सकती हो। तुम्हारे साथ शिकार पर जाना मेरा पागलपन था। नहीं, शिकार नहीं, खेल कहो, खेल। तो तुम इसे खेल कहते हो? हाँ, ये खेल मुझे बेहद पसंद है, बेहद पसंद। तुम इस समय क्या लग रहे हो जानते हो? शायद जैसा मैं हूँ वैसा ही लग रहा है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, क्योंकि तुम किसी राक्षस से कम नहीं लग रहे हो। क्या? राक्षस? हाँ। अच्छा, तो मुझे तुमको इस जंजीर में जकड़ना पड़ेगा। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं राक्षस हूं ना, मुझे वैसा ही बर्ताव करना चाहिए। तो तुम्हें मेरे सींग दिखाई देते हैं? प्लीज देखो, तुम्हें मेरे साथ ऐसा बुरा सलूक नहीं करना चाहिए ना। और हाँ, वो उस शिकारी का झोपड़ी का क्या हुआ? वो जिसके बारे में तुमने इतनी कहानियां सुनाई, तुम्हारे कहने के मुताबिक तो उसे यही कहीं होना चाहिए ना। वो देखो, शिकारगाह ठीक तुम्हारी आंखों के सामने है। ये सुअरों का बाड़ा। हाँ, यही। यहाँ एक नहीं, कई राजकुमारियां रह चुकी हैं। तुम अपनी कहानी की उसी राजकुमार की बात कर रहे हो ना, जिसके पास वो जंगली आदमी रीछ की शक्ल में आया था? हाँ, मेरी प्यारी दोस्त। छोड़ो। वो यहीं आया था। अगर मेरी सरकार को भीतर चलना पसंद हो तो। नहीं, मैं उसके भीतर
कदम तक नहीं रखूंगी। सुनो नहीं। सुनो सुनो, गर्मी में एक जवान जोड़ी की रात यहाँ बहुत अच्छी गुजरेगी, बहुत अच्छी गुजरेगी। बल्कि अगर सारी गर्मियों का मौसम ही कहा जाए तो। बहुत देख लिया तुम्हें और तुम्हारी शिकार यात्रा को। मैं वापस नीचे होटल में जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ ताकि सबके जागने से पहले मैं पहुंच जाऊं। पहुंचने का कोई ना कोई राह यहीं से होगा। जरूर होगा। हाँ हाँ, है तो। हाँ? उस चोटी के नीचे से होकर एक पगडंडी जाती है। मेरी मदद के बगैर तुम नहीं जा सकती हो। नहीं तो मेरी सहायता क्यों नहीं करते हो प्लीज? आओ ना, तुम्हें पीठ पर लाद कर ले चलूं। या कहो तो अपनी बाहों में भरकर। सुनो, एक बार एक लड़की को मैं अपनी बाहों में भरकर निकला। जब मैंने उसे गौर से देखा तो उसके जूते बिल्कुल फटे थे। यकीन मानो, मैं उसे अपने सीने के पास रखना चाहता था, दिल से लगाकर। जिंदगी भर मैं उसे उठाए ही चलता ताकि उसके पैरों को किसी पत्थर की ठोकर न लग जाए। लेकिन जानती हो क्या हुआ? जानती हो बदले में मुझे क्या मिला था? क्या? ये सींग जो तुम्हें इतने साफ दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, एक और कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। हाँ, पता, एक मूर्ख लड़की अपने माता पिता के साथ एक निर्धन घर में रहती थी। इसी निर्धनता में उसके पास एक संपन्न व्यक्ति आया और उसे बाहों में भर के ले गया। दूर दूर तक उस लड़की के साथ घूमता रहा। वो लड़की उसके साथ रहना चाहती थी। हाँ, क्योंकि वो मूर्ख थी ना। मैं अंदाजा कर सकता हूँ वो एक शानदार शख्सियत का मालिक रहा होगा। नहीं, उस व्यक्ति में खास कुछ नहीं था, लेकिन वो लड़की को बहलाने में कामयाब हो गया। उसने कहा वो उसके साथ ऊंचे पहाड़ों पर चले जहां सब कुछ धुंधला धुंधला और धूप में चकमकाता होगा। और वो उस नादान लड़की को अपने साथ ले गया। हाँ, अपने मोह जाल में फंसाकर। लड़की को लगा ढक कर उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया जिसमें न धूप अंदर आ सकती और ना ही ताजी हवा, और जिसकी चमकती दीवारों के बड़े बड़े पत्थर भूतों से दिखाई देते हैं। उस लड़की को यकीनन यही सजा मिलनी चाहिए थी। हाँ, तुम शायद ठीक कहते हो। फिर भी कहानी दिलचस्प है ना? शायद मेरे शिकार की संगनी। मेरी बात सुनो। अब क्या कहना है तुम्हें? मिया, हाँ? क्या हम दोनों की राहें एक नहीं हो सकती? अपनी अपनी जिंदगी के टूटे टुकड़ों को जोड़कर क्या हम नई जिंदगी नहीं शुरू कर सकते? कुल्फी, लेकिन जब ये जोड़ भी टूट जाएंगे फिर क्या होगा? तब हम मुक्त हो जाएंगे जैसे आप हैं। हाँ? चलो, इन बातों को छोड़ो। आओ चले। कहाँ मिया? वो नीचे होटल में। और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से विदा लेंगे ये कहकर कि तुम्हारे साथ के लिए धन्यवाद। मिया, हाँ? लेकिन अब हम जुदा हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं? मैं तुम्हारे साथ बंद
तो नहीं गई ना? सुनो मैया, सुनो। हाँ? तुम्हें भेंट करने के लिए मेरे पास किला है। वो इस झोपड़ी जैसा? नहीं, अभी तक वो खंडहर नहीं बना। शायद तुम मेरे लिए नई दुनिया की रचना भी कर दोगे। मैया, मैंने तो किले के बारे में कहा था सिर्फ। धन्यवाद उल्फीम। एक पालतू पक्षी की नजर का पहरा मुझ पर रहता है हमेशा उल्फीम। उसके पंखों में हम गोली मार देंगे। उल्फीम, तो आओ और मुझे गहराइयों में उठा ले चलो उल्फीम। मिया, हाँ? अब हमें चल देना चाहिए। हाँ? वो देखो, हाँ? तुम गिरती आ रही है। अरे वो अरे ये क्या हुआ मिया? तुम्हें चक्कर क्यों आ गया? नहीं उल्फीम, चक्कर नहीं। वहां देखो, वहां देखो वो दोनों ऊपर आ रहे हैं। वो तुम्हारा वो पक्षी ही तो है साथ में, और वो विचित्र महिला है। हाँ उल्फीम, क्या हम उनसे आंख बचाकर नहीं निकल सकते? नहीं मेरा। क्या? ये अब नामुमकिन है। रास्ता बहुत तंग है और नीचे पहुंचने की और कोई राह नहीं है। क्या? ठीक है उल्फीम, ठीक है, तो हम उनका सामना यहीं करेंगे। अरे वाह मेरे दोस्त, ये हुई ना रीछों के शिकारी जैसी बात। वाह, ओ मैं, हम दोनों को एक बार फिर मिलना था। हाँ, यहाँ ऊपर नहीं आओगे क्या? क्यों नहीं? तो हमारी तरह तुमने भी सारी रात पहाड़ी के ऊपर ही बिताई। हाँ, मैं शिकार कर रही थी। तुम्हें ना तो इजाजत दी थी युवक। तुम लोग उस पगडंडी से आए हो क्या? हाँ, अरे तुमने देखा तो था हमें आते हुए। और ये विचित्र महिला भी इसी राह से? हाँ, इससे हम दोनों ने एक ही राह पर चलने का फैसला किया है। अरे क्या तुम नहीं जानते थे प्रोफेसर कि उस राह पर आना जान पर खेलना है? जानते थे, लेकिन हमने कोशिश करना उचित समझा। हाँ, शुरू में तो हमें कोई मुश्किल नहीं हुई। हाँ, शुरू में कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मुश्किल तो होती है बीच में, जहां ना तुम आगे बढ़ सकते हो और ना पीछे ही हट सकते हो। क्या? हम खिलाड़ी लोग उसे चिपकना या गड़ जाना कहते हैं। तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? अरे छोड़ो प्रोफेसर, खुदा न करे मुझे किसी को उपदेश देना पड़े। लेकिन तुम्हें दिखता नहीं तूफान हम पर उमड़ा आ रहा है? आंधी की तपेड़ों की आवाज सुनो। हाँ, ये आवाज लगता है जैसे पुनर्जीवन का दिन करीब आ रहा है। हमें नीचे उतरने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ एक आदमी की मदद कर सकता हूं। देखो, तुम दोनों उस झोपड़ी में चले जाओ। जब तूफान थम जाएगा तो तुम दोनों को नीचे लाने के लिए मैं आदमी भेज दूंगा। सुना तुमने आर्नल्ड? वो मुझे लेने आ रहे हैं। इरीना? लोगों की भीड़ आएगी, भीड़। घबराओ नहीं इरीना। उनके साथ वो भी आएगी, वो काले लिबादे वाली। कई घंटों से वो मुझे खोज रही होगी। मुझे पकड़कर वो शिकंजे में जकड़ देगी। आर्नल्ड, मैंने उसके ट्रंक में शिकंजा अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें कोई नहीं छू पाएगा। इसके रहते मुझे कोई नहीं छू सकता। ये क्या है? ये कटार है। तुम्हारे पास ये कटार? रात और दिन, यहाँ तक कि सोते समय भी ये मेरे पास रहती है। इरीना, ये कटार मुझे दे दो। नहीं आर्नल्ड, ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? कल रात जब हम तौनीत झील के पास बैठे थे, तौनीत झील? कॉटेज के बाहर हंसों और कमलों से खेलते हुए,
तब रुको नहीं, कहे जाओ। तब मैंने मौत की सी ठंडी आवाज में तुम्हें कहते सुना कि मैं तुम्हारे जीवन में एक अध्याय से ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, ये मैंने नहीं कहा था। तो मैंने कटार निकाल ली थी, चाहती थी तुम्हारी पीठ में घोंप दूं। तो तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि अचानक मेरे आगे ये भयंकर रहस्य खुला कि तुम तो पहले से ही मुर्दा थे। मुर्दा? बहुत दिनों से, बेजान। नहीं, मेरी तरह। मैं इसे मौत नहीं कहूंगा, लेकिन अफसोस तुम मेरी बात समझोगी कहा। मौत से छूट कर आई मैं तुम्हारे आगे खड़ी थी अपनी इच्छा से, लेकिन तुम अपने से लड़ रहे थे। उस समय कश्मकश थी तुम में, मेरे प्रति दहकती कामना नहीं। रीना, हमारा प्यार अभी मरा नहीं। जो प्यार हमारी सांसारिक जिंदगी में था वो हम दोनों के लिए मर चुका है। नहीं रीना, मेरे दिल में अब भी प्रेम चल रहा है। लेकिन मुझ में मैं अब क्या हूं तुम शायद भूल गए हो। क्या हो, क्या बनोगी, मुझे इसकी चिंता नहीं। तुम मेरे लिए वही नारी हो जिसकी कल्पना मैंने सपनों में की थी। तुम्हारे बाद मेज पे नग्न खड़े होकर मैंने अपनी नुमाइश सैकड़ों आदमियों के आगे की है। मैं ही था जिसने तुम्हें मॉडल बनाया। मैं उस वक्त अंधा था, मैं निर्जीव मिट्टी की मूर्तियों में उलझा था। जीने का सुख मैंने नहीं जाना था और ना ही प्यार करने का। लेकिन आनंद, अब बहुत देर हो चुकी है। जो कुछ भी हो, मेरी नजर में तुम्हारा गौरव वैसे ही बना हुआ है। जानते हो आर्नल्ड, जीने की चाह मुझ में मर गई थी, अब मैं जागी हूँ रीना, और तुम्हारी कामना करती हूँ। लेकिन तुम्हें पाकर मुझे लगा कि जिंदगी और तुम दोनों ही मर चुके हो। नहीं रीना, हाँ आर्नल्ड, तुम भूलती हो। हमारे भीतर, हमारे आसपास जीवन में अब भी वैसे ही कंपन है जैसे कभी पहले थी। मौत की नींद से जागी जिस औरत का चित्रण तुमने किया था वो जिंदगी को ही अर्थी पर लेटा देख सकती है। दुआ हो रीना, दोबारा अपने कब्र में जाने से पहले हम दोनों मुर्दा जिस्म एक बार, सिर्फ एक बार जीवन को पूरी तरह झेलें। रीना, मेरी जान। नहीं, लेकिन जिन ऊंचाइयों का तुमने वादा किया था, वहां जहां गौरव की जगमगाहट हो, जहां सपनों की दुनिया हो। रीना, मेरी जान, वहीं ऊंचाई पर हम शादी की दावत भी देंगे। आनंद, सूरज जी भरकर हमें वहां देख सकेगा। उजाले की संगी शक्तियां नहीं, अंधकार की सभी शक्तियां उन्मूलन होकर भी हमें देख सकेंगी। रीना, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। आनंद, रीना, धुंध के सभी घेरे पार कर हमें पहुंचना है सूर्योदय में। रीना, झिलमिलाते सर्वोच्च शिखर पर। आनंद, रीना, मुझे थाम लो आनंद। रीना, आओ आनंद, रीना, मेरा हाथ पकड़ लो आनंद। रीना, चले आओ आनंद, रीना, चले आओ रीना, 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 रीना। जीने के बाद इस नाटक का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना।
ये नाटक हेनरिक इब्सन के मूल अंग्रेजी मंच नाटक का हिंदी रूपांतरण है। रूपांतरकार केशव स्वामी, निर्देशक कमल दत्त, प्रस्तुति आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम खत्म होता है।